जोहार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में एक सुंदर नागपुरी लोक कथा बालमैत रानी हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहे, ओकर दुई झन बेटी मन रहें। बड़कर नाव रहे धनमैत और छोट कर बालमैत। एक नगर में एक राजा थे, उसके दो बेटी थी। बड़ी का नाम था धनमैत और छोटी का बालमैत। छोट बहिन बड़ा सुंदरी रहे, ओकर केस सोना लखे दिसत रहे और खोल देत रहे होल ठेहुना तक लंबात रहे। छोट बहन बहुत सुंदर थी और उसका बाल सोना के जैसे दिखता था, और जब वह बाल खोलती थी तो उसका बाल ठेहुना तक लंबा हो जाता था। एक दिन दुइयों बहन नहाए के लागे नदी गेलें। एक दिन दोनों बहन नहाने के लिए नदी जाती है। नहाते नहाते छोट बहन कर एक ठो केस उखड़ गेलक, तो ऊ सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाओ। नहाते नहाते छोटी बहन का एक ठो बाल उखड़ जाता है, तो वह सोचती है कि इसको कहीं कहाँ फेंके या फिर छिपाए। वह घड़ी नदी में एक बेल फर बहते उतरत रहे, तो वो उके हाथ में लेलक और केस के उकर में साइज के फिन बहाय दिलक। उसी समय नदी में एक बेल का फल उतर रहा था, तो उसको हाथ में लेती है और उसमें बाल को डाल देती है और फिर से उसको बहा देती है। वो बेल फर अब बहाते बहाते चल गेलक जहाँ एक ठन राजा राजकुमार नदी में नहाय हेल रहे। वो बेल का फल बहते बहते चल गया जहाँ पे एक जगह राजकुमार नदी में नहाने के लिए गए थे। बेल फर के बोहात देख के संगी सखा मन के कहलक कि देखा तो का बोहात है, धैर्य लाना तो देखब का चीज है के। राजकुमार बोलते हैं बेल फर को बोहाते हुए देख के अपना संगी साथी लोग से कि देखो तो क्या है, इसको लेके आओ, देखेंगे क्या चीज है। एक जन संगी नदी धारा में हेल परलक और बेल फर के लाइन के राजकुमार के देलक। एक दोस्त उसका नदी में कूद गया और बोला बेल फल को लेके आया और राजकुमार को दिया। राजकुमार फर के फायर के देखलक तो भीतरे सोना बरन केस चमक रहला है। राजकुमार जब बेल के फल को फाड़ के देखते हैं तो अंदर में सोना के जैसा बाल चमक रहा है। देखते कि उकर आँख झपक गेलक और ऊ मने मन कहलक, बाप रे, ई केस इतना सुंदर आहे तो इकर मोवारिन कितना सुंदर हुई। देखते ही उसके आँख झपक गया और वह मने मन बोलने लगा कि बाप रे, यह बाल इतना सुंदर है तो इसका मालिक कितनी सुंदर होगी। मैं तो उके खोजबे करबू और बिहा करल बिगर नहीं मानबू। हम तो उसको खोजबे करेंगे और उसके साथ शादी किए बगैर नहीं मानेंगे। वो केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे सोचते सोचते घर घुरलक। वह बाल को अपने धोती में बांधता है और सोचते सोचते घर वापस लौटता है। महल में आए के वो खाए लागे तो खियाए नहीं, पिए के लागे तो पियाए नहीं। महल में जब आता है तो वह खाना भी नहीं खा पाता है, ना पानी भी नहीं पी पाता है। उके जर्जरी धैर्य आनलक, उसको बुखार टाइप का होने लगा। से ऊ जाय के सेज में ढलेंग रहलक। ऊ न केकरो से हासे बोले, न कोनो में अंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। वो न किसी के साथ हंसता बोलता है और न किसी के साथ रहता है, किसी को कुछ बताता है, बस उस बाल को लेके अपने पास रखे रहता है। उकर दशा के देख राजा रानी कहें, देखा राजकुमार के का हो गेलक। उसकी इस दशा को देख के राजा रानी बोलते हैं, देखो राजकुमार को क्या हो गया, कोनो गुनी ज्ञानी वैद्य के बुलावा, का जानी होके भूत लायक है कि लकवा मार है। उसके राजा रानी बोलते हैं, कोई गुनी ज्ञानी वैद्य को बुलाओ, क्या पता उसको भूत पकड़ा है या फिर लकवा मार गया है। राज भैर कर
वैद्यमन आलय मगर राजकुमार कर रोग नी गमेक पारलय। पूरे राज का वैद्य सब आया मगर राजकुमार के रोग को कोई नहीं जान पाया। राजकुमार अपन रोग के बतावे नहीं करे तो भला के हर जाने पारी। राजकुमार अपने रोग के बारे में बताते ही नहीं है तो भला कौन उनके रोग के बारे में जान पाएगा। राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे, से कहे मोके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मैं बताए पारबू की राजकुमार के का रोग धैर्य है। वह बोलती है, कुटनी बुढ़िया जो राजमहल में रहती है, कि हमको एक चरखा दीजिए और थोड़ा सा रुई दीजिए, देखते हैं हम बताने सकते हैं कि नहीं राजकुमार को क्या रोग पकड़ा है। बुढ़िया चरखा के और रुआ दिल, बुढ़िया को चरखा और रुई दिया। उमन के लेके राजकुमार जहाँ सुइत रहे तहाँ बैठ के रुआ काते लगलक और वह बुढ़िया उसको लेके राजकुमार जहाँ सोए थे वहाँ जाके रुई काटने लगी। वो अपन साथ तनिक बूटो खोचाए लाइन रहे। वो अपने साथ थोड़ा सा चना भी अपना खोचा में बांध के लाई थी। दे मर बूट फाके, चरखा उकर रोए रोए टुकुस करे और वो ढरढराए और वह दम भर अपना चना को फाँकने लगी है और उसको चबाने लगी है। और चरखा जब चलाती है तो आवाज़ करता है रोए रोए और टुकुस टुकुस और ढरढराने लगता है। तो राजकुमार सुन सुन के अनसाए गेलक और अंत में गरियाए उठलक। दूर दूर भागधरी बुढ़िया हियाँ चरखा कातक बैठे। राजकुमार ये सब सुन के अनसा गए और उसको गाली देने लगे कि दूर हो जाओ बुढ़िया, यहाँ आके चरखा काटने बैठी हो। बुढ़िया कहे, कहो बाबा सुनो बेटा, रौरे के का रोग होय है जे अन्न पानी तेज देही। बुढ़िया बोलती है, कहू बाबा, मतलब बोलिए, बोलो बेटा, आपको कौन सा रोग हुआ है जो आप अपना अन्न पानी मतलब खाना पीना सब त्याग दिए हैं। राजकुमार कहलक, कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे। वो उससे बोलते हैं राजकुमार, बोलेंगे तो क्या तुम मेरा कहा हुआ को पूरा करोगी। बुढ़िया कहलक, हाँ बाबा, रौर कहल नहीं करब तो और केकर करब। देखो रौर दुख से समूचा राजघराना बेहाल हो जा है। बुढ़िया बोलती है, हाँ बाबा, आपका कहा हुआ को नहीं करेंगे तो किसका कहा हुआ करेंगे। देखिए आपके दुख से समूचा मतलब पूरा राजघराना बेहाल हो गया है। राजकुमार कहे, ई केस के देख तो। राजकुमार बोलते हैं, इस बाल को देखो तो। बुढ़िया देखलक, हंसलक और कहे लागलक, ओह इकर लागिन मुँह कान गिराए देही। उठू उठू, हाँसू बोलू और पियू खाऊ, मोय रोर बीमारी के समझ लो और इकर उपाय करत हो। बुढ़िया देखती है और हंसती है और बोलने लगती है कि ओहो, इसके कारण आप मुंह कान गिरा दिए हैं। उठिए, हंसिए, बोलिए, खाइए पिए, हम आपका बीमारी समझ गए हैं, इसका उपाय हम कर रहे हैं। इतना कह के वो राजा ठिन पहुँचलक और सब बात के बताए दिलक। इतना बोल के वो राजा के पास पहुँचती है और सभी बात को बता देती है। राजा हुकुम देलक, तोय केस कर मोवारिन के खोजक जा, कुंवर लागिन उके बिहा करबे करब। राजा उसको आदेश देते हैं कि तुम उस बाल का मालकिन को ढूंढने जाओ और हम राजकुमार के लिए उसको शादी करबे करेंगे। बुढ़िया राजकुमार का तस्वीर लेके राजकुमारी के खोजे निकलक। बुढ़िया राजकुमार का तस्वीर लेके राजकुमारी को खोजने के लिए निकलते हैं। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब गाय बुढ़िया के राजकुमारी का पता लगलक। जाते जाते बहुत दिन बीत गया, तब जाके राजकुमारी के बारे में बुढ़िया को पता चला और वो नगर में गेलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे। और वो बुढ़िया उस नगर में गई जहाँ राजकुमारी रहती थी। दस्तूर मुताबिक दुयो बहन नदी नहाए जाए रहे। हमेशा के तरह दोनों बहन नदी नहाने गई थी।
सेहे खन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक। उसी समय बुढ़िया रानी उस लड़की को पहचानती है। जेखन रानी बेटी मन नहाय के महल घूरत रहे, सेखन बुढ़िया डहर में ठाड़ होए के सोचलक कि देखो तो रानी छोड़ी कर केस जैसन सुंदर आहे, ओहे लखे उकर गुनो आहे की। बुढ़िया जब रानी बेटी सब जब लौटती है महल नहा के, उस समय वह रास्ता में खड़ा होकर सोचती है कि देखते हैं कि जिस तरह रानी छोड़ी मतलब रानी लड़की का राजकुमारी का बाल सुंदर है, उसी तरह उसका गुण भी है कि नहीं। से वो लौरी लगाए के और डहर में ढलई के खूब कांदे लागलक। सो वो बहाना लगा के और रास्ता में गिर के बहुत रोने लगी। हाय रे दैया, हाय गो मैया, अब नहीं बाँचबू, मोरबे करबू। अब वो कराह कराह के रोने लगी और बोलने लगी, हाय रे दैया, हाँ मैया, अपने माँ को याद करके अब नहीं बचेंगे, हम मरबे करेंगे। उकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गए। उसका रोना सुन के सब उसका रानी के राजकुमारी की दोस्त सब ठिठक गई, मतलब डर गई। बड़ रानी बेटी हुकुम करलक, चला चला, का ठिठुआ था। बड़ी रानी की धनमयी जिसका नाम था, वह सबको बोलती है कि चलो चलो, क्या यहाँ रुक रहे हो। वो कस्बी के यहाँ कांदे के मन कई रहे होल कांदो। अब वो बोल रही है धनमयी कि उसको यहाँ रोने का मन कर रहा है तो वो रोए, क्या जाने कोनो पावे के लागिन लौड़री लगात होई, क्या पता कुछ पाने के लिए बहाना कर रही हो। छोट कुंवारी कहलक, मोय तो ओकर दुख के सुनिए लेबू, के जन बेचारी कहाँ कर है के कोनो भारी दुख होई तब तो इतना कांदत है। छोट राजकुमारी बोलती है, मतलब बालमयी बोलती है, मोय तो ओकर दुख के सुनिए लेबू, क्या पता बेचारी कहाँ की है, किस भारी दुख में है जो इतना रो रही है। ऐसन कह के वो बुढ़िया ठन पहुँचलक तो बुढ़िया ओकर हाथे एक ठो तस्वीर धराए दिलक और कहलक कि ये राजकुमार रोर लागिन आपन प्राण के हट दे है। जैसे ही बालमयी तो उसके बुढ़िया के पास पहुंचती है तो बुढ़िया बालमयी के हाथ में एक ठो तस्वीर पकड़ा देती है और बोलती है कि ये राजकुमार आपके लिए अपना प्राण भी हट करके रखे हैं, से उनके बचाओ, सो उसको बचाइए। राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो ओकर धीरज छूट गेलक। राजकुमारी तस्वीर को जैसे देखती है तो उसका जो धीरज था वह छूट जाता है। तस्वीर के खोंचा में लुकालक और सोचते भावते महल घूरलक। तस्वीर को अपने खोंचा में छिपाती है और सोचते सोचते महल वापस लौट जाती है। आपन कोठरी में जाए के सेज में जे परलक से उठबे नहीं करे। अपनी कोठरी में जाके अपने बिस्तर पे जो पड़ी सो उठबे न कर रही है। अन्न पानी तैस देलक, सखी मन से हाहा ही तैस देलक, सिंगार पतार तैस देलक और दुबराए लागलक। अब वह खाना पीना छोड़ दी, अपना दोस्त लोगों के साथ हंसी मजाक छोड़ दी, जो श्रृंगार करती थी वह छोड़ दी और खाना पीना छोड़ने के कारण वह दुबला होने लगी। राजा रानी उकर हाल सुन ले तो हाय हाय कर उठ लें। राजा रानी उसकी हाल को सुन के हाय हाय कर उठे, मगर बालमयी केखो कोनो नहीं कहे तो का जानबे कि उके का रोग धैर है। मगर बालमयी किसी को कुछ नहीं बोलती है तो क्या जानेगा लोग कि उसको क्या रोग पकड़ा है। एक दिन उकर दीदी धनमयी उकर ठिन गेलक तो देखा थे काकी बालमयी एक ठो तस्वीर के ताइक है। एक दिन उसकी बड़ी दीदी धनमयी उसके रूम में गई और देखती है कि बालमयी एक ठो तस्वीर की ओर देख रही है और आँख ले लोर पानी ढरकत है और आँख से लोर मतलब आंसू निकल रहा है। छोट बहन कर दुख के समझे देरी नहीं लागलक। छोटी बहन का दुख को समझने में देर नहीं लगा। राजा रानी के हाल दे देलक कि बालमयी के प्रेम कर
रोग होय है, उकर ठीन एक राजकुमार कर तस्वीर आहे और उकर लागिन वो झकरत है। वह बालमैत धनमैत जो थी वो राजा रानी को बताती है कि बालमैत को प्रेम रोग हो गया है, उसके पास एक राजकुमार का तस्वीर है और वो उसी के लिए इस तरह से झकर रही है। राजा रानी जाके देखें तो सच्चे बात। राजा रानी जाके देखते हैं तो बात सच है। राजकुमार कर तस्वीर के देख के ओहो मन खुश भेल कि बालमैत लाइन बेसे बर मिलत है। राजकुमार सब उस तस्वीर को देखते हैं तो खुश होते हैं कि बालमैत के जैसा ही उसको बर मिल रहा है। बालमैत बेटी उकरे से बिहा करो। अब राजा रानी सोचने लगते हैं कि बालमैत उसी के साथ शादी करे। राजा ओतिये खन राजकुमार कर पता उठाए के लागे आदमी भेजलक। राजा उसी समय राजकुमार का पता लगाने के लिए आदमी भेजते हैं। डहर में जाते जाते मंत्री मन कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से हो जाओ। रास्ते में जाते जाते मंत्री का भेंट राजकुमार के भेजे आदमी सबसे हो जाए। पूछा गाछी होते होते दुइयो बटक बनार मिल गलक और पूछताछ करते करते दोनों तरफ का आदमी मिल गए। ओहे जग हाथ बाएं होलक और ओहे जग बिहा कर टिप ठेकानो ठहराल गेलक। वही जगह हाथ बाएं मतलब गला मिला और वहीं पे शादी का दिन ठहरा दिया गया। राजकुमारी बटक आदमी मन कहलें कि आपने मन फलना दिन कन्या घर बारात लेके आओ। राजकुमारी तरफ का आदमी सब बोलते हैं कि आप लोग फलना दिन कन्या लेने के लिए बारात लेके आइए। तले कुमन आपन नगर घुर गए। फिर वे लोग अपना नगर वापस लौट गया। हिने बड़की रानी धनमैत बालमैत कर बात माए बाप के सुनाए पछताए लागलक। इधर रानी बेटी धनमैत बालमैत के बारे में अपनी माँ बाप को सुना के पछताने लगी। काहे कि राजकुमार का तस्वीर उकर मन में गड़ जाए रहे, क्योंकि राजकुमार का तस्वीर उसके मन में भी गड़ गया था। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गतर। अब धनमैत सोच रही है कि इतना सुंदर राजकुमार जिसका चांद जैसा चेहरा और फूल जैसा शरीर, यह सोच के वह पछता रही है। रिझ जाओ और कहे कि मोहे बिहा करो, मोहे बिहा करो। रिझ के वह बोलती है कि हम ही बिहा करेंगे, उससे हम ही शादी करेंगे। से उ उपाय सोचलक कि बिहा कर दिन मोय बालमैत के सिंगरायक पहना नाग नागिन कर बेनी गुथ देबू। अब वह उपाय सोचने लगी कि शादी के दिन हम बालमैत को सजाने संवारने के बहाना नाग नागिन का बेनी मतलब बेनी गुथ देंगे। वो मोर जाए मतलब नाग नागिन से बालमैत को कटवा देंगे और वो मर जाएगी और राजकुमार मौके बिहा करी और राजकुमार हमको शादी करेंगे। बिहा कर तैयारी होए लागलक। महल कर अंगना में मड़वा फंदा लक और महल रकम रकम कर श्रृंगार से सिंगराल गेलक। बिहा शादी का तैयारी होने लगा और महल के आंगन में मड़वा गड़ा गया और तरह तरह का श्रृंगार सब सिंगराने लगा, मतलब मड़वा को तैयार करने लगा। बरतिया मन कर ठहरे लागिन जनवासा बनलक। बरती जो आएगा उन लोग को ठहराने के लिए जनवासा बनने लगा और खाए पिए रिझ रंग कर सरंजाम जमा भेलक और खाने पीने का और रिझ रंग का सभी चीज तैयार होने लगा। राती के बारात पहुँचे कर रहे नव थरिया मन सब आए गए। रात को बारात पहुँचने का था और नेवथरिया सब आ गया। आज रात के बारात पहुँचलक और रात को बारात पहुँचा। खूब गाजा बाजा भेलक। मेर घेर में दुइयो बट कर नचैया और बचैया मन हो गए और जहाँ पे परचता है बारात को वहाँ पे दोनों तरफ का आदमी सब एक दूसरे के साथ मिल गया। नाचते बजाते माइन मर्जाद करते
बरतिया मन के जनवासा में पहुँचाल गेलक। नाचते गाते और वो लोग का इज्जत सत्कार करते और बतियाते वो लोग को जनवासा में पहुँचा दिया गया। बरन बरन कर हाथी घोड़ा चिंघराइक हिनहिनाइक लागल। हंसी खुशी में रात बीत गेलक। तरह तरह का हाथी घोड़ा दहाड़ने लगे और हिनहिनाने लगे और हंसी खुशी में रात बीत गया। बिहाने कन्या दूल्हा के नहवालें। बिहान सुबह में कन्या और दूल्हा को नहवाया। कन्या के सिंगराय लागलें तो धनमैत बलमैत से कहलक। जब कन्या को तैयार करने लगा तो धनमैत बोलती है बलमैत से, ए रे आओ, आज मोय तोर बेनी गुथ देबू और मांग पैर देबू। वो बोलती है उसकी बड़ी बहन, आओ आज हम तुम्हारा बाल गूथ देंगे और मांग पार देंगे। काहे कि अब तो संग छूटत है, क्योंकि अब तो साथ छूट रहा है। अब कहियो जे दुयो बहन और मिलब से कह के बड़ बहन छोट बहन के ले गेलक। और वह बोलने लगी कि और क्या पता कभी दोनों बहन मिलेंगे कि नहीं। सो बोल के वह अपनी छोटी बहन को ले गया। धनमैत कहाँ ले नाग नागिन धैर मंगवाई रहे। धनमैत जो बड़ी बहन थी वो कहाँ से नाग नागिन पकड़ के मंगवाई थी और फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी गुथ देलक और फीता के बदले नाग नागिन को उसका बाल में गुथ देती है। गुथ देलक और ऊपरे कोराई कर फूल पिंधा देलक। गुथ दी और उसके ऊपर में कोराई का फूल को भी लगा दी। अब नाग नागिन बालमैत के चाबेक लागलें। अब नाग नागिन जो थे उसके बाल में बांध दिया गया तो वो उसको बालमैत को काटने लगी। विष चढ़े लागलक। बालमैत अकुलाय के सेज ऊपरे ढलैंग गेलक। अब विष चढ़ने लगा तो बालमैत अकबका के सेज के ऊपर में गिर गई। लगन लागलक दूल्हा मड़वा में आलक। भौरी फिरे कर समय भेलक। लगन लग गया और दूल्हा मड़वा में आ गया और भौरी फिरने घूमने का समय पहुंच गया। मगर कन्या का पता नहीं। मगर कन्या का कोई पता नहीं। का आवी भला, वो तो मरे बैठ रहे। क्या आएगी, वो तो मरने बैठी थी। उके बुलाई लाई राजा रानी भाई बंधु सब आले और उठे कहें। उसको बुलाने के लिए राजा रानी और उसके भाई बंधु सब आए और उठने के लिए बोलते हैं। रानी कहे, उठू उठू बेटी बालमैत रानी। रानी बोलती है कि उठू उठू बालमैत रानी, मड़वा तेरे दूल्हा बाबू ठाड़ घरी घरी यह बट निहारे। मतलब वो बोलती है कि उठिए उठिए बालमैत रानी, मड़वा के नीचे दूल्हा बाबू खड़े हैं और बार बार इसी तरफ निहार रहे हैं। बालमैत कह घुराए, कैसे उठो आयो, कैसे मोय बैठो। बड़की दीदी गुथ देले नाग नागिन बेनी ऊपरे जे खोस देले कोराय फूल। अब वो बताने लगती है, जवाब में देती है कि कैसे उठे माँ। बड़ी दीदी बाल में नाग नागिन बेनी ऊपर में गोथ दिए हैं और उसके ऊपर कोराय फूल डाल दिए हैं। यह तेर सोगो क्यों उठाए तक लें। इसी तरह सभी कोई उठा तक है और सोग के बालमैत ओहे तेर जवाब देलक और सभी को बालमैत उसी तरह जवाब देती है। अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर मुंह में ढुक गेलें और वो मोर गेलक। अंतिम में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत का मुंह में घुस गए और वह मर गई। सब क्यों हाय हाय कर उठलें। सब कोई हाय हाय कर उठे। राजकुमार कूदले आलक और देखेला तो पिया उकर मोरला है। राजकुमार दौड़ के आते हैं और देखते हैं तो पिया उसके मरे हुए हैं। अंत में वो कहलक, मोर पिया के चंदन काटी कर चिता में जराबू और कम से कम उकर राख के लेते जाबू। अब वो बोलते हैं कि हम अपने पिया को चंदन के लकड़ी में जलाएंगे और कम से कम उसके राख को लेके जाएंगे। ओहे कर लें। राजकुमारी के पोड़ालें और राजकुमार उकर राख के एक ठो नाव भाड़ा में सजालक और अपन देश घुर गेलक। वही किए, राजकुमारी को जलाए और राजकुमार उसके राख को अपने नाव में
भाड़ा में मतलब घड़ा में सजाए और अपना देश लौट गए। एक दिन राजकुमार कहाँ जाए रहे तो भाड़ा ले एक सुंदर छोड़ी निकलक। एक दिन राजकुमार कहीं गए थे तो उस घड़ा से एक सुंदर लड़की निकली। कोठरी मन के बढ़ालक, चीज मन के सरियालक और फिर भड़ाई में ढुक गेलक। कोठरी सबको झाड़ू उड़ू करती है और सभी सामान को सरियाती है और उसी भाड़ा में घुस जाती है। राजकुमार कोठरी में आलक तो कोठरी सुगंध से महकत है और देखेला तो सब चीज मन आपन आपन जगह में सरियाला है। राजकुमार कोठरी में आते हैं तो देखते हैं सुगंध से भरा हुआ है और सारा चीज अपने अपने जगह में सरियाया हुआ है। वो पूछलक कि ये महक कहाँ ले उठा थे और के मोर कोठरी में आए रहे। यह सुगंध कहाँ से उठ रहा है और कौन हमारे कोठरी में आया था। मगर इसका जवाब क्यों नहीं देख पा रहे, मगर इसका जवाब कोई नहीं देने सकता है। दोसर दिन वो चीज मन के हिने हुने कर के और कहाँ चल गए। घूर के देखेला तो फिर वह बात। दूसरे दिन वह सारे सामान को इधर उधर करके कहीं चले जाते हैं और वापस आके देखते हैं तो फिर वही बात। वो माए बाप नौकर चाकर मन के पूछलें कि क्या मोर कोठरी में ढुक रहे। वो अपने माता पिता और नौकर चाकर को पूछते हैं कि मेरे कोठरी में कौन घुसा था, क्यों बताए कि नहीं पार लाई। तब एक दिन वो बीड़े लाई वो कोठरी कर चीज मन के हिने हुने बिक दिलक और कहो जाए बहाना बाहर निकलक। एक दिन वह उसको जानने के लिए सभी सामान को इधर उधर कर देते हैं और कहीं जाने का बहाना करके घर से निकलते हैं और दूरा ठीन दबैर के बैठलक और दरवाजा के पास छिप के बैठ जाते हैं। ओकर बाहर होए कि भाड़ा ले राजकुमारी निकलक और चीजमन के आपन आपन जगह में सरियाए लगलक। उसका बाहर जाने का पता जैसे चला और वह भाड़ा से निकलती है और सारा सामान को सरियाने लगती है अपने अपने जगह पर। राजकुमार जखन जानलक कि कोठरी में केहू तो आए है तो कुद ढुकलक और राजकुमार के हाड़ मास में देख के पहले तो अचरज करलक। राजकुमार को लगा कि कोठरी में कोई तो आया है तो वह दौड़ के घुसता है और राजकुमारी को सशरीर मतलब पूरा हाड़ मांस के साथ जब देखते हैं तो उसको बहुत अचंभित होते हैं। तब जैसने राजकुमारी भाड़ा में ढुकत रहे कि उके धैर्य पोटरावे करलक। तब जब जैसे ही राजकुमारी उस भाड़ा में घुसने के लिए जा रही थी तो राजकुमार उस राजकुमारी को पकड़ लिए। राजकुमारी कहे छोड़ू छोड़ू मोके ना धरो। राजकुमारी बोलती है कि छोड़िए छोड़िए हमको मत पकड़िए। राजकुमार कहे मोर रानी मोर पिया रोर लाए मैं इतना दिन झझक मोरत रहूं। राजा बोलते हैं राजकुमार कि मेरी रानी मेरी पिया है, आपके लिए हम इतना दिन से झझक रहे थे, तकलीफ झेल रहे थे, पालों से आपकी छोड़बू। अब आप मिल गए सो आपको छोड़ेंगे। मोर जाबू तेव जून नहीं छोड़बू, मर जाएंगे फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये ते दुयो पिया मनक भेंट भेलक और दुयो सुख से रहे लागल। इस तरह से दोनों कोई का भेंट हुआ और दोनों सुख से रहने लगा। इसके लेखक हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। यह लोक कथा यहीं पे समाप्त होता है।